सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ठंडे देशों में मरीचिका के बनने के बारे में। अब सबसे पहली बात उठती है कि मरीचिका का क्या मतलब है। तो मरीचिका का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बहुत ठंडे देशों की बात की जा रही हो, जैसे जहां पर नीचे बर्फ जम जाता हो, ऐसा कंडीशन जहां पर हो, तो उस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बहुत दूरी पर स्थित हो, ठीक, और उससे कुछ दूरी पर एक समुद्र स्थित हो और उसी समुद्र में एक नाव तैर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि इस व्यक्ति को इस नाव का जो प्रतिबिंब है ये ऊपर लटका हुआ दिखाई देगा। यही कहलाता है मरीचिका। तो ये कैसे बनता है इसी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस चीज को जानने से पहले हम एक बेसिक चित्र को यहां पर समझेंगे। उसके बाद में यहां पर पूरा अभी एक आरेख बनाएंगे जिससे कि आप बातों को समझ पाएंगे। तो यहां पर अपने बेसिक चित्र को यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि ये जो ऊपर का जो माध्यम है ये एक सघन माध्यम है और नीचे का जो माध्यम है ये एक विरल माध्यम है। मतलब कि आप समझ लिए ऊपर कांच है और नीचे वायु है, ठीक, इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहां पर एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आपतित होती है और जब ये दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो हमने आपको बता रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बीच वाली लाइन है ये अभिलंब है, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से गई, इसको जानी चाहिए थी इस रास्ते से, लेकिन ये माध्यम हमारा विरल है और ये सघन है, इस कारण से ये इस वाले अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात ये यहां से चली जाएगी। ये हमारी पहली बात हो गई। उसके बाद में ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच में ये जो आई कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारी किरण है अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। इतनी बात हो गई। अब यहीं पर अगर हम ये वाली जो प्रकाश की किरण गई है, इस प्रकाश की किरण को थोड़ा नीचे से अगर हम प्रवेश कराएं तो होगा क्या कि हम इस प्रकार से इसको नीचे से जब प्रवेश कराएंगे तो चूंकि अब ये कुछ यहां से इधर उठा था, ठीक, तो अब इसको थोड़ा और नीचे किया गया तो ये अब और ऊपर उठ जाएगा, ठीक। यानी कि अब क्या होगा कि इसको हमने कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किया कि इस आई के मान को बढ़ाकर हमने सी कर दिया, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में ये प्रकाश की किरण कुछ और ऊपर हो गई, अर्थात इन दोनों माध्यमों के बीच में से ये गुजरकर कुछ इस रास्ते से गई। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ये अपवर्तन कोण होगा ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। और हमने आपको बता रखा है कि जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि अब यहां पर ये 90 अंश हो गया तो किस कोण के लिए? इस सी कोण के लिए, सी आपतन कोण के लिए, अर्थात ये जो सी कोण है ये क्या है? हमारा क्रांतिक कोण है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और समझना है, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या होगा कि अब अगर हम इस प्रकाश की किरण को और नीचे बढ़ाएं, ठीक, यानी कि इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा अगर हम आपतन कोण का मान कर दें तो होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण और ऊपर जाएगी। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये जो प्रकाश की किरण जाएगी ये अब उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। मतलब कि ये कांच से गई और कांच में ही ये वापस हो गई। और ये क्रिया कब हुई? जब ये जो आपतन कोण है, आपतन का कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इस सी कोण से जब ज्यादा कोण हम बढ़ाएंगे इस प्रकाश की किरण को तो अब ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा था बेसिक, ये हमारा कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस चीज को हमने समझ लिया। अब हम ये जो पूरा चित्र है इस चित्र को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। यहां पर हम ध्यान देते हैं, देखो यहां पर जैसे होता क्या है कि ये मान लीजिए समुद्र है, ये हमारा समुद्र है, ठीक, यहां पर एक नाव तैर रही है और यहां पर पृथ्वी है, ठीक। अब होगा क्या कि जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी उस देश में तो ये जो सतह है, जमीन है, ये पूरा जमीन है और ये जो पानी का सतह है ये क्या होगा? ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के कारण क्या होगा? इसके ऊपर यानी इसके ऊपर वाले जो वायु होंगे वो वायु ज्यादा ठंडा हो जाएंगे, ठीक। यानी कि ये पृथ्वी जब ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो इसके कारण से इसके समीप वाले जो वायुमंडल के लेयर होंगे ये कैसे होंगे? ठंडे हो जाएंगे। और जब कोई किसी चीज को ठंडा किया जाता है तो वो सघन माध्यम में परिवर्तित होता है। कैसे? जैसे उदाहरण समझिए,
जैसे अगर पानी को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि पानी क्या था, पानी एक तरीके का विरल माध्यम था। अब उसको जब हमने ठंडा किया तो वो क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, यानी कि उस पानी से भी ज्यादा सघन हो गया। तो ये हमारा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पृथ्वी और ये जो जल का स्तर है, इसके ऊपर वाली जो वायु के लेयर होंगे ये कैसे होंगी, ठंडी हो जाएंगी। और ठंडी हो जाने के कारण ये जो ऊपर के ये लेयर हैं, ये लेयर क्या हो जाएंगी, सघन हो जाएंगी। इतनी बात हो गई। अब जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है, तो ये वायु के लेयर धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे, क्योंकि नीचे का जो ठंडापन है वो नीचे तो ही रहेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वायु के लेयर धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे, ठीक। यानी कि ऊपर के लेयर जो होंगे वो विरल माध्यम होंगे, यानी विरल होंगे, और नीचे के जो वायु के लेयर होंगे वो एक सघन माध्यम होंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर जैसे सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चली थी, ठीक, तो यहां पर भी इस नाव से सघन माध्यम, अब यहां पर जो वायु है क्या है, ठंडा है, तो ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से एक प्रकाश की किरण चली। इस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींचते, कुछ इस प्रकार से हमने अभिलंब खींच दिया, ठीक, तो अब यहां पर ये जो कोण है ये क्या हमारा है, ये हमारा आपतन कोण आई है, ठीक है, और ये जो कोण बना ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। यहां पर हुआ क्या, ये वाला जो माध्यम था इससे प्रकाश की किरण चली, ठीक। अब जब ये ऊपर वाली लेयर में पहुंचेगी तो इस लेयर की अपेक्षा ये ऊपर वाला लेयर क्या है, थोड़ा गर्म है, यानी विरल है। तो होगा क्या कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखो ये अभिलंब से दूर हटी प्रकाश की किरण, यानी कि ये थोड़ी और झुक गई। ऐसे इस बिंदु पर अगर आप आ जाएं तो इस बिंदु पर क्या हुई, ये जो आपतन कोण का मान है, ये आपतन कोण से क्या होगा कि ये वाला जो कोण है ये बढ़ जाएगा, यानी कि ये प्रकाश की किरण फिर और नीचे मतलब चली जाएगी, ठीक। इतनी बात हो गई। अब ऐसे करते अगर हम चले जाएं और बीच में जब ऊपर यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण इस वाली प्रकाश की किरण की तरह कार्य करने लगी। अर्थात यहां पर ये जो प्रकाश की किरण है इसके बीच का जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये इस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गई। ये जो यहां पर आपतन कोण है, ये आपतन कोण इस क्रांतिक कोण से बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपने जान रखा है कि जैसे ही क्रांतिक कोण से प्रकाश की किरण का जो कोण है वो ज्यादा हुआ तो ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौटेगी। तो यहां पर जो ये आपतन कोण का मान है ये क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, अतः ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब से दूर बहुत ज्यादा हट जाएगी, यानी ये हट गई, ठीक है, और ये हटकर क्या करेगी कि ये अब उसी माध्यम में वापस जाएगी, जैसे जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में फिर ये वापस लौटेगी, जैसे यहां पर ये लौट रही थी, ठीक। तो अब देखिए ये प्रकाश की किरण इतनी झुक गई कि ये इस माध्यम में जाना स्टार्ट हो गई, ठीक। अब ऐसे होगा क्या कि अगर इस बिंदु पर एक हम अभिलंब और खींचे तो अब ध्यान दीजिए यहां पर जो आपतन कोण का मान है वो अब विरल माध्यम से, अब प्रकाश की किरण कहां से जाने लगी, विरल माध्यम से जाने लगी, और उसके बाद में यहां जब नीचे की ओर जाएगी तो अब सघन होता जाएगा, ठीक। तो सघन होता जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई जाएगी, अर्थात ये यहां पर इतनी झुकी, यहां पर थोड़ी और झुकी, और ऐसे जाकर उस व्यक्ति के आंख में ये प्रकाश की किरण पहुंच जाती है। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए ये जो प्रकाश की किरण है इस व्यक्ति को किधर से आती हुई नजर आ रही है, यहां से जाती हुई नजर आ रही है। इस व्यक्ति को ये प्रकाश की किरण जो उसके आंख में पड़ी, इस व्यक्ति को क्या नजर आएगा कि ये प्रकाश की किरण यहां से जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को ये जो यहां पर जहाज है इसका प्रतिबिंब ऊपर लटका हुआ नजर आता है। अब ये केवल एक प्रकाश की किरण का खेल नहीं है, यहां पर बहुत सारे प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगे, बहुत सारे प्रकाश की किरण, तो ऐसे यहां पर बहुत सारे प्रकाश की किरण को प्रतीत करेगा, अर्थात पूरा का पूरा इस वाले जहाज का प्रतिबिंब इसको यहां पर नजर आएगा। तो ये जो मरीचिका का बनना है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको समझ लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या, इस चीज के लिए हमने पूरा एक थ्योरी यहां पर लिख दिया है। हमने इस थ्योरी को यहां पर हम एक बार पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहां पर हमने लिखा है
ठंडे प्रदेशों में पृथ्वी के अधिक ठंड हो जाने पर उसके पास की वायु ठंड होकर सघन हो जाती है। यानी पृथ्वी के समीप में अगर ठंडे प्रदेश की बात की जाए तो जो वायु है वो ठंड होकर सघन हो जाती है, ठीक है। तथा ऊपर उठने पर वायु गर्म होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे वायुमंडल में, वायु गर्म होती जाएगी अर्थात विरल होती जाती है, जिसके कारण समुद्र में तैरता जहाज से चलने वाली प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में चलती हैं। यानी कि इस जहाज से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो सघन से विरल की ओर चढ़ेगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगी, ठीक जाती है। तथा एक स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब होगा क्या कि ये क्या होगा कि जैसे यहाँ पर अभी हमने एक लाइन छोड़ दिया, देखो अतः हुए अभिलंब से दूर हटती जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अभिलंब से दूर हट रही थी, अभिलंब से दूर हट रही थी। तथा एक स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात इस स्थिति में होता क्या है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात प्रकाश उसी माध्यम में वापिस लौटने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हो जाता है और प्रकाश की किरणें नीचे झुकती हुई खड़े व्यक्ति के आंख में पड़ती है और उसे जहाज का प्रतिबिंब ऊपर नजर आता है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण झुकती हुई जाती है अभिलंब की ओर और इस व्यक्ति के आंख में पड़ती है और इस व्यक्ति को प्रतीत होता है कि ये जो जहाज है ये ऊपर है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।